बोल शंकर भगवान की जय। 42वां अध्याय, श्याम सुंदर को महादेव जी का धनुष तोड़ना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर सुदामा माली को वरदान देकर बाजार में गए तब क्या देखा कि कुब्जा मालिन कटोरियों में चंदन थाली में रखे हुए चली जाती है। श्याम सुंदर ने उसे देखकर हंसी से पूछा कि तुम किसकी स्त्री बहुत सुंदरी हो, ये चंदन कहाँ ले जाती हो, हमें दोगी? ये वचन सुनकर कुबड़ी ने विनय किया, हे मोहिनी मूर्त, मैं कुब्जा नाम कंस की दासी हूँ, नित्य उसके चंदन लगाने के वास्ते ले जाती हूँ और वो इस सेवा से बहुत प्रसन्न होकर मेरा पालन करता है, पर तुम्हारे चरणों का ध्यान सदा अपने हृदय में रखकर आपका गुणानुवाद गाया करती थी। सो आज तुम्हारा दर्शन पाने से मेरा जन्म सफल हुआ और लोचनों का फल मिला। राजा कंस के चंदन लगाने से मेरा परलोक नहीं बनता, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आपकी आज्ञा पाऊं तो आपके अपने हाथ से आपके चंदन लगाकर कृतार्थ हो जाऊं। माखन प्रभु सो कुबरी यही विधि कहत सुनाए, मोहन मूर्ति श्याम की मन में रही लुभाए। नंद कुमार ने कुब्जा की सच्ची भक्ति व प्रीत देखकर उससे कहा कि बहुत अच्छा। ये वचन सुनते ही कुबड़ी ने बड़े प्रेम से श्याम बलराम के मस्तक व अंग पर विधि पूर्वक चंदन लगाया। श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा कि इस सेवा के बदले कुब्जा का अंग सीधा कर देना चाहिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपना पांव कुबड़ी के पैर पर रखकर 2 उंगलियां उसकी थोड़ी में लगाकर उसे उचका दिया तो उसका कुबड़ बैठ गया और वो सीधी व अति सुंदरी हो गई। को करि सकै बखान जाहि बनाई आप हरि, भई रूप गुण खान कुब्जा मन आनंद यति। हे परीक्षित, जब कुबड़ी ने अपने को महासुंदरी देखा तब वो अंचल से अपना मुख ढांपकर मुस्कुराती हुई विनय पूर्वक बोली, हे प्रीतम, जिस तरह तुमने दयालु होकर मुझ पर बदतरुणाई दी, उसी तरह मुझ दासी के घर चलकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। ये वचन सुनते ही मोहन प्यारे ने उसका हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक कहा, तू धैर्य रख, जिस तरह चंदन लगाकर तूने हमारी छाती ठंडी की, उसी तरह हम भी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। कंस नृपति को देख के हम आई हैं तुम धाम, यह कह कर आगे चले माखन प्रभु घनश्याम। कुब्जा ने ये वरदान पाते ही आनंद से अपने घर जाकर केसर व चंदन का चौक पुरवाया और अपना घर अच्छी तरह अलंकृत करके मोहन प्यारे के आने की आशा देखने लगी। जब मथुरावासी स्त्रियां ये हाल सुनकर उसके घर गईं, तब उसका रूप तरुणाई देखकर बोली, धन धन कुब्जा तेरो भाग, जाको विधना दियो सुहाग, ऐसो कहा कठिन तप कीन्हो, गोपीनाथ भेंट बुझलीनो। हे कुब्जा रानी, जब श्याम सुंदर तेरे घर आवे तब हमको भी उनका दर्शन कराना। इसी तरह मथुरावासी स्त्रियां कुब्जा की बड़ाई करती थी और श्याम बलराम ग्वाल वालों समेत हंसते हुए चले जाते थे। बाजार में जो मनुष्य जिस वस्तु का रोजगार करता था, वह रत्न वस्त्र पान मिठाई आज सोने व थाली चांदी की थालियों में रखकर उन्हें भेंट देते थे। श्री कृष्ण जी उनका क्षेम कुशल पूछकर मीठी बातों से उन्हें प्रसन्न करते थे। मार्ग में जो दर्शन पावे, राम कृष्ण की कुशल मनावे, काबर स्वरूप श्याम तन सोहे, मथुरा की कामिनी सब मोहे। मथुरा की स्त्रियां अपना गहना व कपड़ा श्याम सुंदर पर न्यौछावर करके कहती थी कि इनके वियोग में न मालूम गोपियों की क्या दशा हुई होगी। जब इसी तरह घूमते हुए श्याम बलराम रंगभूमि के पहले द्वार पर जहां महादेव का धनुष रखा था पहुंचे, तब राजा कंस के 10,000 शूरवीरों ने जो धनुष की रखवाली करते थे, श्याम सुंदर को देखते ही दूर से ललकार कर कहा, यहाँ मत आओ, दूर खड़े रहो।
मोहन प्यारे उनके बरजने पर भी न मानकर बेधड़क वहां चले गए और महादेव का धनुष जो 3 तार लंबा, मोटा, भारी, ऊंचे चबूतरे पर रखा था, बाएं हाथ से उठाकर इस तरह सहज में 2 टुकड़े कर दिए जिस तरह हाथी ऊख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटने का शब्द राजा कंस ने सुना तब श्री कृष्ण जी को अति बलवान समझकर उनके डर से कांपने लगा। वे सब सूरवीर राम व कृष्ण से लड़ने लगे। तब दोनों भाइयों ने उसी धनुष के टुकड़ों से मारकर उन्हें गिरा दिया। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर श्याम बलराम पर फूल बरसाए। जब कोई उनके सामने लड़ने वाला नहीं रहा तब केशव मूर्ति ने बलराम जी से कहा कि हम लोगों को डेरा छोड़े बहुत विलंब हुआ, नंद बाबा चिंता करते होंगे, सो चलना चाहिए। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वाल वालों समेत अपने डेरे पर आए। मथुरावासी धनुष तोड़ने और सूरवीरों के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों बालक मनुष्य नहीं हैं, कोई देवता मालूम होते हैं जो ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए। होनहार प्रबल होता है। राजा कंस ने घर बैठे अपनी मृत्यु बुलाई है, इनके हाथ से वो जीता नहीं बचेगा। नंदराय ने श्याम बलराम आदि को अच्छे अच्छे कपड़े पहने देखकर जाना कि कन्हैया ने ये सब किसी से छीन लिए हैं। ऐसा समझकर बोले, हे बेटा, तुम यहाँ भी उत्पात करते हो? ये वृंदावन हमारा गांव नहीं है जो ग्वालिनियों का दही छीन कर खा जाते थे। मथुरापुरी में ऐसे उपद्रव करोगे तो अच्छा न होगा। ये सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे बाबा, हमने नगर में बहुत उत्सव देखा, अब भूख लगी है, भोजन दो। ये वचन सुनते ही नंद जी ने दूध, दही, माखन, पकवान, मिठाई आदि निकाल कर दिया। विविध भांति भोजन कियो सब ग्वालन के साथ, रैन गवाई चैन सो माखन प्रभु ब्रजनाथ। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कंस ने अपने सूरवीरों के मारे जाने का हाल सुना तब वह मन में बहुत उदास होकर कहने लगा कि मुझे बड़े बलवान शत्रु से काम पड़ा है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इसी सोच में राजा कंस भीतर ही भीतर जलकर इस तरह निर्बल हो गया जिस तरह काठ घुनों के खा जाने से भीतर खोखला होकर ऊपर ज्यों का त्यों बना रहता है। मारे लज्जा के अपने मन का हाल किसी से न कहकर उसी चिंता में पलंग पर जाकर लेट रहा। जब करवट लेते लेते पहर रात रहे उसकी आंख लग गई तब उसे स्वप्न में अपना शरीर बिना शरीर का देख पड़ा, बिना सिर का देख पड़ा। चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखलाई दिए, अपनी परछाई में छेद मालूम हुआ, सूर्य का प्रकाश झरोखों में से देख पड़ा, सोने के सामान वृक्ष दिखलाई दिए, लाल फूलों का हार अपने गले में देखा, अपने को नंगे शरीर रेत में नहाते, तेल अंग पर मले, गदहे पर चढ़े, शमशान में भूत प्रेतों के साथ मुर्दों से गले मिलते देखा। वृक्षों में अग्नि लगी हुई दिखलाई दी। ये बुरा स्वप्न देखते ही कंस घबराकर उठ बैठा। उसे केशव मूर्ति के डर से नींद नहीं आई। इस पर भी वो प्रातः समय सभा में बैठकर अपने सेवकों से बोला कि रंगभूमि में बिछौने बिछवाकर सब राजाओं को जो धनुष यज्ञ देखने आए हैं बुलाओ और ब्रजवासी नंदादि व यदुवंशियों को बुलाकर यथा योग्य सबको बैठाओ। कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार करो, मैं भी वहां आता हूं। योद्धा सभी बुलाए के किन सो कहो सुनाए, अब ही रचो बनाए के रंग भूमि तुम जाए। ये आज्ञा पाते ही उन लोगों ने रंगभूमि की रचना करके सब किसी को बुला भेजा और यथा योग्य स्थान पर उन्हें बैठा दिया। चालूर, मुश्तिक, सल, तोसल, कोट आदि पहलवान अपने अपने चेलों समेत अखाड़े में आकर इकट्ठे हुए और घमंड से ढोल बजाकर ताल ठोकने लगे। राजा कंस भी अभिमान पूर्वक वहां आकर बहुत ऊंचे मचान पर जहां जड़ाऊ सिंहासन बिछा था बैठ गया। नंद, उपनंद आदि राजा कंस को भेंट देकर ग्वाल वालों समेत एक मचान पर बैठे। उस समय कंस ने चालूर व मुश्तिक आदि पहलवानों को बुलाकर कहा, आज तुम लोग
श्याम बलराम को कुश्ती लड़कर मार डालो। तो हम तुम्हें बहुत सा द्रव्य देंगे। पहलवानों ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज हम लोग सामर्थ्य भर धोखा न करेंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव स्वामी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा व महादेव आदि देवता वैकुंठनाथ का दर्शन करने और विजय देखने के वास्ते अपने अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में आ पहुंचे और मथुरावासी स्त्री व पुरुष इतने वहां इकट्ठे हुए जिनकी गिनती नहीं हो सकती। माखन प्रभु के दर्श की सबके मन में चाहे, प्रफुल्लित ठाड़े भये रंग भूमि में आए। बोल शंकर भगवान की जय। 43वां अध्याय श्याम बलराम का कुबलिया पीड़ हाथी को मारना। सुखदेव जी ने कहा, जब प्रातः समय राजा कंस रंगभूमि में जाकर बैठा और सब लोग वहां जाकर इकट्ठे हुए, तब श्याम बलराम जी ग्वाल वालों समेत रंगभूमि के द्वार पर, जहां कुबलिया पेड़ हाथी झूम रहा था, पहुंचे। देखी मतंग द्वार मतवारो, गजपाल ही बलराम पुकारो, सुनो महावत बात हमारी, देहु द्वार ते गज तुम तारी। तुमसे ये बात हम कहते हैं कि अपना हाथी हटाकर हमें राजा कंस के पास जाने दो, नहीं तो अभी हाथी समेत तुम्हें मार डालेंगे। तो श्याम सुंदर को बालक न जानकर तीनों लोगों का मालिक समझ, दुष्टों के को मारने और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते इन्होंने जन्म लिया है। ये वचन सुनते ही हाथीवान हंसकर बोला कि तुम गौ चराने वाले त्रिभुवनपति नहीं हो गए, शूरवीरों की तरह बातें करते हो। मैं जानता हूं कि तुमको दैत्यों के मारने और धनुष तोड़ने से अभिमान उत्पन्न हुआ है। जब तक इस गज से जो 10,000 हाथी का बल रखता है न लड़ोगे, तब तक राजसभा में न जाने पाओगे। तुम ऐसे सुंदर होकर क्यों अपने प्राण देने के लिए यहाँ आए हो? किसी शूरवीर को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इस हाथी से लड़ सके। इन्हीं दिनों के लिए कंस ने यह हाथी पाल रखा था। आज इसके हाथ से तुम्हारे प्राण बचना कठिन है। ये बात सुनते ही केशव मूर्ति ने बालों का जूड़ा लपेटकर रेशमी उपरना कमर से बांध लिया। तभी को पिहलधर कहो, सुन रे मूल पुजात, गज समेत पटको अभी, मुख संभाल कहु बात। ये सुनते ही जैसे गजपाल ने हाथी को अंकुश देकर बलराम की ओर झोंका, वैसे ही कुबलिया पेड़ बादल के समान गरजता हुआ उन पर दौड़ा। उस समय बलभद्र ने एक ऐसा मुक्का उस हाथी के मारा कि वो सूंड सिकोड़ कर चिल्लाता हुआ पीछे को हट गया। ऐसा बल ऋषि रमण का देखते ही बड़े बड़े शूरवीर जो वहां खड़े थे अपने मन में हार मानकर कहने लगे कि इन दोनों बालकों को कौन जीत सकेगा। गजपाल ने भी डर कर विचार किया कि यदि ये लड़के हाथी से नहीं मारे गए जाएंगे तो राजा कंस मुझे जीता न छोड़ेगा। ऐसा समझकर गजपाल ने हाथी को बड़े जोर से अंकुश मारकर श्याम बलराम की ओर दौड़ाया। जब हाथी ने झपटकर मोहन प्यारे को सूंड से लपेट लिया और पृथ्वी पर पटक कर दोनों दांतों से दबाया, उस समय देवता व ग्वालवाल व मथुरावासी ये हाल देखकर परमेश्वर से श्याम सुंदर की कुशल मनाने लगे। केशव मूर्ति ने छोटा रूप बनाकर दोनों दांतों के बीच में चले जाने से अपने को बचा लिया और वहां से कूद कर सम्मुख खड़े हो गए। फिर ताल ठोककर हाथी को ललकारा। श्याम सुंदर की ये फुर्ती देखते ही सब छोटे बड़े बेडर होकर हंसने लगे। जब हाथी ललकार सुनकर फिर उनकी ओर दौड़ा, तब वृंदावन बिहारी पेट के तले से निकलकर पीछे चले गए और उसकी पूंछ पकड़कर 100 पग तक इस तरह हाथी को पीछे घसीटा जिस तरह गरुड़ जी सर्प को घसीट दे जाते हैं। जब वो हाथी मुरली मनोहर की ओर फिरा, तब बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच लिया। फिर दोनों भाई उस हाथी को कभी पूंछ, कभी सूंड, कभी मुक्का मारकर ऐसे खिलाने लगे जैसे बिल्ली चूहे को खेल खिलाकर मारती है। जब वो हाथी एक भाई पर झपटता
तब दूसरा भाई उसे मुक्का मारकर छिटक जाता था। कभी श्याम बलराम उसके नीचे, कभी पीछे, कभी दोनों दांतों के बीच में, कभी सामने जाकर मुक्का व तमाचा मारकर अलग हो जाते थे। कभी उसके दोनों दांत पकड़कर पीछे हटा देते और कभी पूंछ पकड़कर खींच ले जाते थे। यद्यपि धावे कोपी के मूल हिलावत जाए, माखन प्रभु गोपाल सो तदपि न कछु वसाए। जब वो हाथी दौड़ते दौड़ते और मुक्का तमाचा खाते खाते निर्बल हो गया, तब श्याम सुंदर ने सूंड पकड़कर ऐसा झटका मारा कि हाथी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने उसकी छाती पर पांव रखकर उसके दोनों दांत उखाड़ दिए और वही दांत उसके मस्तक पर ऐसे मारे कि वो मर गया। तब एक दांत आप लेकर दूसरा बलराम जी को दे दिया। ये हाल देखकर जब हाथीवान और राजा कंस के शूरवीर लड़ने के लिए सम्मुख आए, तब श्याम बलराम ने उन्हीं दांतों से उनको भी मार डाला। उस समय देवताओं ने आकाश से दोनों भाइयों पर फूल बरसाए और मथुरावासियों ने प्रसन्न होकर कहा कि कंस अधर्मी ने बिना अपराध इन दोनों बालकों के मारने के वास्ते हाथी खड़ा किया था, सो बहुत अच्छा हुआ जो हाथी मारा गया। जो भूपति मनसा करी सो कछु हुई है नाहि, प्रकट कंस के काल हैं आए मथुरा माही। उस समय हाथी के लोहू का छींटा श्याम बलराम के कपड़ों पर पड़ा हुआ कैसा सुंदर मालूम होता था, जैसे बरसात में वीर बहुटी पृथ्वी पर शोभा देती है। उनके मुखार बिंद पर पसीना ऐसा दिखलाई देता था जिस तरह कमल के फूलों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जब श्याम बलराम हाथी के मारने के उपरांत ग्वाल वालों समेत हंसते हुए धीरे धीरे रंगभूमि के बीच जाकर खड़े हुए, तो सभा वालों ने उनको अपनी अपनी इच्छा अनुसार देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मेरे जिस रूप का ध्यान कोई करे, मैं उसी रूप का दर्शन उसको देता हूँ। सो चालू रात पहलवानों को श्याम बलराम महाशूरवीर दिखलाई दिए। मथुरा की स्त्रियों को काम रूप अति सुंदर देख पड़े। ग्वाल वाल उनके साथियों ने अपना मित्र व भाई बंधु जाना। नंदादिक ग्वालों ने अपना लड़का समझा। जो राजा कंस के मित्र वहां पर थे, वे लोग श्याम बलराम को शत्रु रूप देखकर डर गए। राजा कंस उन्हें अपना काल जानकर भय से कांपने लगा। यदुवंशियों ने उनको अपनी रक्षा करने वाला समझा। योगियों और ज्ञानियों को पूर्ण ब्रह्म दिखलाई दिए। दूसरे लोगों ने केशव मूर्ति को देखकर जाना कि ये वही बालक हैं जिसने छोटी अवस्था में पूतना राक्षसी को मारा, यमलार्जुन को जड़ से उखाड़ डाला और गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठाकर राजा इंद्र का आसमान तोड़ा। अघासुर, धेनुक, प्रलंब, केशी आदि दैत्यों को मारकर काली नाग को यमुना से निकाल दिया। गोकुल वृंदावन में ऐसे ऐसे कठिन काम किए जिसका हाल सुनकर आश्चर्य मालूम होता है। आज कुबलिया पेड़ हाथी को लड़कों के खेल के समान मार डाला। कुछ लोग उनको बालक देखकर सोच करके कहते थे कि कंस बड़ा निर्दयी और बड़ा अधर्मी है, जो छोटे छोटे कोमल बदन बालकों को बरजोरी पहलवानों से कुश्ती लड़ाकर इनके प्राण लेना चाहता है। यहाँ से उठ चलो, ये अधर्म न देखना चाहिए। रीति अनीति निहारिक कहें परस्पर लोग, अब यह ठौर अधर्म को नहीं बैठने योग। जब ऐसा विचार कर बाजे उनमें से उठ गए और बाजे अपना अंचल फैला फैला कर परमेश्वर से यह वरदान मांगने लगे कि जिस तरह श्याम सुंदर ने महादेव का धनुष तोड़कर हाथी को मारा है, उसी तरह ये पहलवान भी इनके हाथ से मारे जाएंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस समय मोहन प्यारे उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए, उस समय चारूर और मुष्टिकात पहलवानों ने अनेक रंग की जांघियां पहने हुए चारों ओर से आकर उन्हें घेर लिया। चारूर पहलवान ने निकट जाकर वैकुंठनाथ से कहा कि आज मेरे राजा का चित्त उदास है, मन बहलाने के वास्ते
मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ाकर देखना चाहते हैं, इसी वास्ते तुम्हें यहाँ बुलाया है। नौकरों को अपने मालिक की आज्ञा माननी चाहिए। सो आओ, हम और तुम कुश्ती लड़कर राजा को प्रसन्न करें। रीति धर्म अनुरीति की सब जानत मन माही, स्वामी काज ते जगत में आओ कछु उत्तम नाही। हमने सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना अच्छा जानते हो, वन में ग्वाल वालों के साथ लड़ा करते थे। तो आज मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेना चाहता हूँ, किसी बात का डर अपने मन में मत रखो। ये सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे चाणूर, हम ऐसे प्रतापी राजाओं को क्या प्रसन्न करेंगे, पर तू अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना चाहता है तो मैं तेरे साथ लड़ूंगा। यद्यपि तो बल को अधिकारा, मैं अहीर बालक सुकुमारा, तद्यपि एक बार मैं लड़ी हूँ, यद्य विषय तो सो नहीं तरी हूँ। तुम्हारे राजा ने बड़ी दया करके मुझे बुलाया है, पर न्याय सब किसी को करना चाहिए। तुम्हारा राजा अधर्मी और बेदर्द है, तुम उससे अधिक निर्दयी मालूम होते हो, क्योंकि मुझ बालक से तुमको कुश्ती लड़ना, जो तरुण व बलवान हो, शोभा नहीं देता। बैर प्रीत, विवाह और कुश्ती बराबर वाले से करना चाहिए। पर राजा कंस से हमारा कुछ बस नहीं चलता, इसलिए तुमसे लड़ेंगे, पर हमको बचाकर कुश्ती लड़ना, जोर से पटक कर मेरे हाथ पैर मत तोड़ डालना, जिसमें हमारा व तुम्हारा धर्म बना रहे और राजा कंस के प्रसन्न हो। ये बात सुनकर चाणूर बोला कि देखने में तुम बालक दिखलाई देते हो, परंतु तुम्हारी कीर्त व काम सुनकर और कुबलिया पेड़ हाथी का मारना देखकर तुम कोई अवतार मालूम होते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित नहीं है। पर क्या करूं, अपने स्वामी की आज्ञा न मानूं तो मेरा धर्म जाता है। फिर चाणूर कहो हर्षाई, तुम्हारी गति जानी नहीं जाई, तुम बालक मानुष नहीं दो, कीन्हे कपट रूप सुर को। खेलत धनुष खंड कहे द्वय करे, मार्यो तुरत कुबल यातरे, तुमसे लड़े हानि नहीं होए, यह बातें जाने सब कोए। तो शंकर भगवान की जय। 40वां अध्याय श्याम बलराम का चाणूर आदि पहलवानों और राजा कंस को मारना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ऐसी बातें कहकर मोहन प्यारे चाणूर से और बलभद्र जी मुष्टिक पहलवान से कुश्ती लड़ने लगे, तब मथुरावासियों ने बालक व जवान की कुश्ती देखकर आपस में कहा कि राजा कंस को इस कुश्ती लड़ाने से मना करे तो वो अधर्मी हमें मार डालेगा और इस जगह बैठे रहने में हमारा धर्म नहीं रहता, इसलिए यहाँ से उठ जाना उचित है। जो अनीति देखे नहीं ताको पाप न होए, जो जैसी करनी करे वो फल पावत सोए। हे राजन, जो मनुष्य श्याम सुंदर को बालक जानते थे वो ऐसा विचार कर वहां से बाहर चले गए और जाते समय कंस को श्राप देकर कहने लगे कि यह अपने अधर्म का दंड अवश्य पावेगा। मुरली मनोहर ने लड़ते समय अपनी महिमा से अपना शरीर हीरे के समान ऐसा कड़ा बना लिया जिसे कोई अस्त्र भी काट न सके। जब श्याम सुंदर ने हाथ से हाथ, सिर से सिर, छाती से छाती, थोड़ी से थोड़ी, पैर से पैर चाणूर से मिलाया, तब चाणूर ने अपने अनेक दांव पे लगाकर श्याम सुंदर को पकड़ना चाहा, पर वे उसके हाथ नहीं आए। तब चाणूर ने उदास होकर कहा कि हमने बहुत पहलवानों को एक दांव पेट से मार डाला था, न मालूम इस बालक के कितना बल है, जिस पर मेरा कुछ बस नहीं चलता, और ये लड़का एक उंगली भी मुझे मारता है तो मैं घबरा जाता हूँ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर को महादेव ब्रह्मा नहीं पकड़ सकते, जिन्होंने अपने 2 पग में 14 लोक नाप लिए थे,
उनको चाड़ूर पहलवान किस तरह पकड़ सकता है। चाड़ूर व मुश्तिक श्याम बलराम की महिमा नहीं जानते थे, पर उन्होंने पिछले जन्म बड़ा तप किया था, जिसके प्रताप से उनका शरीर बैकुंठनाथ के अंग से स्पर्श होता था। ये बात ब्रह्मादिक देवताओं को भी जल्दी नहीं प्राप्त थी। जब चाड़ूर अपने छल बल से केशव मूर्ति पर झपटता था, तब वो पीछे कूद कर बचाते थे। मोहन मुख पर शर्म जल सोहे अति सुखदाय, जौ फूलन के पात पर रहे ओस लपटाए। जब चाड़ूर ने पीछे हटकर एक मुक्का श्याम सुंदर की छाती पर बड़े जोर से मारा और उनके अंग पर फूल से भी चोट नहीं लगी, तब नंदलाल जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सिर के चारों ओर घुमाया और ऐसा पृथ्वी पर पटका कि उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया और प्राण निकल गए। जिस तरह बालक चींटी को पकड़कर मार डाले, उसी तरह बलराम जी ने भी मुश्तिक पहलवान को कुश्ती लड़कर मार डाला। दोनों पहलवानों का चैतन्यात्मा बैकुंठ में पहुंचा। जब उसके मारने के उपरांत शल तोशल और कूट पहलवान खड़क लेकर श्याम सुंदर से लड़ने के लिए आए, तब केशव मूर्ति ने बाएं पैर से लात मारकर शल व तोशल को और बलराम जी ने बाएं हाथ के मुक्का से कूट पहलवान को मार डाला। इन पांचों के मरते ही बाकी पहलवान जो उसके साथी व चेले वहां थे, अपने प्राण लेकर भाग गए। ये दशा देखते ही मथुरावासी व हरिभक्त लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि बड़ा भाग्य उस पृथ्वी का समझना चाहिए जहां इन लड़कों के चरण करते हैं। गो बग्वाल वालों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जो इनके साथ दिन रात रहकर अपना जन्म सफल करते हैं। गोपियां धन्य हैं जो आठों पहर मोहिनी मूर्ति का ध्यान अपने हृदय में रखकर इनके साथ प्रीत करती हैं। जो जीव ब्रज गोकुल में जन्म लेकर श्याम सुंदर का दर्शन करता है, उसको देवताओं से उत्तम समझना चाहिए। ब्रजवासिन के भाग्य की महिमा कही न जाए, जिनके चित्त में नित वसे माखन प्रभु यदुराय। राजा कंस ने पापी होने पर भी हमारे साथ बड़ी भलाई की, जिसके बुलाने से हम लोगों ने बैकुंठनाथ का दर्शन पाया। नहीं तो इनका दर्शन मिलना देवताओं को कठिन है। हे राजन, उस समय मथुरावासियों ने इसी तरह श्याम बलराम की बहुत स्तुति की। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। मथुरापुरी में यह समाचार सुनकर सब छोटे बड़े आनंद हो गए। राजा कंस के सिवा और जितने लोग रंगभूमि पर थे, सब प्रसन्न होकर राम कृष्ण की जय जयकार करने लगे। राजा कंस चाड़ूर आदि पहलवानों के मारे जाने से बहुत उदास होकर मथुरावासियों से कहने लगा कि तुम लोग श्री कृष्ण जी की विजय होने से प्रसन्न होकर बाजा बजाते हो। जब उसकी बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया, तब उसने क्रोध से चिल्लाकर अपने साथी दैत्यों और वीरों से कहा कि तुम लोग इन लड़कों को बाहर ले जाकर खड़क से मार डालो और गोप गालों को बांध लो। वसुदेव देवकी को उग्रसेन समेत मार डालो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो। ये वचन सुनते ही जब उन्होंने नंगी तलवार लेकर श्याम बलराम को जा घेर दिया, तब दोनों भाइयों ने एक क्षण में बहुत से दैत्यों को मार डाला। बाकी दैत्य मुरली मनोहर के भय से अपने प्राण लेकर भाग गए। जब वसुदेव देवकी ने श्याम बलराम के आने का हाल सुना, तब वे व्याकुल होकर परमेश्वर से उनकी कुशल मनाने लगे। बार बार करुणा करें धरे धरणी पर शीस, मम पुत्रन के हुजियो रक्षपाल जगदीश। जब मोहन प्यारे अंतर्यामी ने माता पिता को दुखी जानकर कंस का ये वचन सुना, तब ये प्रण किया कि आज कंस को मारकर वसुदेव देवकी को छुड़ाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर ने अपना छोटा रूप बना लिया और इस तरह कूद कर कंस के मचान पर चढ़ गए, जिस तरह बाज कबूतर पर झपटता है। उन्हें देखते ही पहले कंस ने विचारा कि भाग जाऊं, फिर मन में धैर्य धरकर जब उन पर खड़क चलाने लगा, तब नंदलाल जी
उसका बार बचाकर उसे खेल खिलाने लगी। उस समय देवताओं ने विमानों पर आकर आकाश में विनय किया कि हे परम ब्रह्म परमेश्वर, कंस महापापी को तुरंत मार डालो, इसके मारने में विलंब न करो। ये बात सुनते ही श्याम सुंदर ने ऐसा प्रकाश अपने शरीर में प्रकट किया कि जिसकी चमक न सहकर कंस ने अपनी आंखें बंद कर ली। मोहन प्यारे ने पैर के ठोकर से उसका मुकुट गिरा दिया और सिर के बाल पकड़कर मचान से पृथ्वी पर पटककर तीनों लोकों का बोझा अपने शरीर में लिए हुए उसके ऊपर कूद पड़े। जब धरणी में आए के पर्यो उतानो भूप, उरयू पर दर्शन दियो श्याम चतुर्भुज रूप। हे राजन, बैकुंठनाथ के कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। आठों प्रहर सोते जागते, बैठते उठते, खाते पीते, चलते फिरते श्याम सुंदर का रूप उसकी आंखों में बसा रहता था, इसलिए मुक्ति पदवी पर पहुंचा। माखन प्रभु के रूप की महिमा यगम अपार, जाके सुमिरन ध्यान ते तरत सकल संसार। देखो कैसा बड़ा भाग्य उन मनुष्यों का है जो लोग नित्य परमेश्वर का स्मरण और ध्यान करते हैं। जब कंस को मरा देखकर उसके 8 भाई अपना अपना हथियार लिए हुए गोपीनाथ को मारने के लिए दौड़े और बलराम जी ने हल मूसल ले उन सबको मार डाला, तब सब लोगों ने बड़े शब्द से श्याम बलराम का जय जयकार किया। ये समाचार सुनकर सब छोटे बड़े मथुरावासी प्रसन्न हो गए। देवताओं ने धुंधुबी बजाकर नंदन बाग के पुष्प दोनों भाइयों पर बरसाए। नंद व उपनंद आज ये सब चरित्र स्वप्नवत समझकर अपने डेरे पर चले आए। केशव मूर्ति मारे क्रोध के अपने हाथ से कंस के सिर के बाल पकड़कर इस तरह उसकी लोथ सड़क पर घसीटते हुए यमुना के किनारे ले गए, जिस तरह हाथी को मारकर सिंह घसीट ले जाता है। कंस ने वसुदेव देवकी को कैद करके बहुत दुख दिया था, इसी वास्ते मोहन प्यारे ने उसकी लोथ को घसीटा। यमुना के किनारे लोथ पहुंचाकर थोड़ी देर मुरली मनोहर उस जगह बैठे थे, इसलिए वहां का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। जब यह समाचार रनिवास में पहुंचा, तब कंस की रानियां रोती पीटती हुई यमुना के किनारे पहुंची। सबधाई सुधि पाए के जहां, सबधाई सुधि पाए के आई जहां नरेश, तोड़े हार सिंगार सब छोड़े सिर के केश। हे राजन, उन स्त्रियों ने अपने पति का मुख देखकर उनका सिर गोद में रख लिया और अति विलाप से रोकर यूं कहने लगी कि हे कंस, तू ऐसा प्रतापी राजा होने पर भी इस दुर्दशा से मारा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। जो तू श्याम सुंदर व बड़ों से बिना अपराध बैर न करता, तो क्यों तेरी ये गति होती है। हरि भक्त व महात्माओं को दुख देना अच्छा नहीं होता। ये सब हाथी घोड़े व द्रव्य छोड़कर तू चला जाता है, हमारे रोने पर कुछ ध्यान नहीं करता। तेरे वियोग से हम लोगों की क्या गति होगी। संसार में अपने बराबर तू किसी को नहीं समझता था, अब तेरा वो सब घमंड क्या हुआ जो इस तरह पृथ्वी पर पड़ा कफन के पड़ा है, जो इस तरह पृथ्वी पर बिना कफन के पड़ा है। तेरे जड़ाऊ सिंहासन पर कौन बैठकर मथुरावासियों को न्याय करेगा। यह मंदिर सुंदर महा जिनके सम नहीं और, तुम बिन ऐसो कौन है जो बैठे यही ठौर। जब इसी तरह अनेक बातें कहकर सब रानियां महाविलाप करने लगी, तब श्याम सुंदर करुणा निधान उन पर दयालु होकर बोले, हे मामी जी, जो कुछ भाग्य में लिखा होता है वो किसी तरह नहीं मिलता। जैसे पाप कंस ने किए वे सब तुमने देखे हैं। परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर धैर्य धरो, मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा। अब इन लोगों की क्रियाकर्म करना उचित है।
मामी सुनो शोक नहीं कीजिए, मामा जी को पानी दीजिए, सदा न को जीता रहे, झूठा वो अपना कहे। श्याम सुंदर के समझाने से सब स्त्रियों ने अपने अपने पुरुषों की लोथ जलाकर क्रियाकर्म किया। श्याम सुंदर ने कंस का क्रियाकर्म उग्रसेन के हाथ से कराया। कंस हतन लीला सुने, मन चित्त दे जो कोय, माखन प्रभु के नेह में, ताको भय नहीं होए। बोल शंकर भगवान की जय। 45वां अध्याय श्याम सुंदर का उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब कंस आग की लोथ जलाकर सब अपने अपने घर गए, तब श्याम सुंदर व बलराम जी अक्रूर को साथ लेकर कैद खाने में वसुदेव देवकी के पास आए। माता पिता की बेड़ी व हथकड़ी कटवाकर दोनों भाइयों ने उनके चरणों पर सिर रख दिया। देवकी रोकर बोली, हे प्राण प्यारे, तुम 12 वर्ष तक कहाँ रहे? मैंने आज तक तुमको गोद में नहीं खिलाया। सुन जननी के वचन प्रभु, कृपा सिंधु यदुराय, भय प्रेम बस दुखित लखी, बोले अति सकुचाए। हे माता पिता, मैं कैसा अभागी तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ, जो मेरे कारण तुम लोगों ने इतना दुख उठाया। इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि जब से आप हमको गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचाए, तब से मैं परबस था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मुझे सदा ये इच्छा बनी रहती थी कि जिसके पेट में 10 महीने रहकर जन्म लिया, उसने हमारा बाल चरित्र नहीं देखा और हमने लड़प्पन में माता पिता का कुछ सुख नहीं पाया। दूसरे के घर में रहकर वृथा इतने दिन गंवाए। जिन्होंने हमारे वास्ते इतना दुख उठाया, उनकी कुछ सेवा हमसे नहीं बन पड़ी। हमें तुम्हारी सेवा करना और बाल लीला का सुख दिखलाना उचित था। तो ये सब सुख नंद व यशोदा को प्राप्त हुआ। सबय जीव संतान से सुख पावत दिन रहन, तुम्हें हमारे जन्म से बहुत भय कुचैन। हे माता, जिस पुत्र से उनके माँ बाप दुख पाते हैं, वह बेटा अवश्य नरक भोगता है। संसार में उन्हीं को सामर्थी पुरुष समझना चाहिए, जो अपने माता पिता की सेवा मनसा वाचा कर्मणा करते हैं। मनुष्य तन में जो कोई अपने माँ बाप, गुरु और बड़े बूढ़ों की सेवा तथा स्त्री व बालकों का पालन नहीं करता, उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। तात मात सो प्राण धन, कपट करे जो कोय, ताको तीनों लोक में कभी भलो नहीं होए। हे पिता, मैं ब्रह्मा की आयु पाकर जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं, तो भी आपसे पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा ऋणिया होकर ये विनय करता हूं कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए और सब दुख व सुख अपने कर्मानुसार समझिए। हे माता, अब तुम सोच छोड़कर आनंद मनावो। मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार स्वर्ग व पाताल जाने से नहीं डरूंगा और अष्ट सिद्ध नवनिधि तुम्हारी दासी बनी रहेंगी। यद्यपि हम अब गुण भरे प्रकटे महासाध, तद्यपि सुतहित जानिके क्षमा करो अपराध। जब ये बात सुनकर वसुदेव देवकी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने समझा कि ये हमारे पुत्र नहीं, त्रिभुवन पति हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर जो जो काम किया है, वो मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा समझकर वो दोनों मोहन प्यारे की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण जी और बहुत सी लीलाएं संसार में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका वह ब्रह्म ज्ञान हर लिया। तब वसुदेव देवकी उन्हें अपना बेटा जानकर गोद में बैठाकर प्यार करने लगी। उनका माथा में मुख चूमकर प्रसन्न होकर पिछला दुख भूल गए और श्याम बलराम को साथ लेकर बड़े हर्ष से अपने घर पर आए।
परम हुलास नयन उर पेखे, अपनो जन्म सुफर कर लेखे, अति आनंद भयो मन माही, सो लिखी सकत शारदा नाही। हे राजन, वसुदेव जी ने घर पहुंचकर उसी समय 10,000 गौ विधि पूर्वक जो श्याम सुंदर के जन्म के समय मन में संकल्प किया था, ब्राह्मणों को दान दिया और दोनों भाइयों को ग्वाल वालों समेत 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करा के उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाया। तब मुरली मनोहर ने बलराम जी से कहा कि राजा के बिना प्रजा को दुख होगा और वसुदेव को राजगद्दी पर बैठाने से लोग ये कहेंगे कि राज्य लेने के लालच में कंस को मार डाला, इसलिए उग्रसेन को, जिनका राज्य कंस ने छीन लिया था, राज्य देना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर और बलराम वसुदेव जी समेत उग्रसेन के पास गए। उन्हें दंडवत करके बहुत धैर्य देकर बोले कि हे नाना जी, आप राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए और हमें अपना दास जानकर मन में किसी बात का संदेह न लाइए। पृथ्वी भर के राजा अपने अपने देश का रुपया देकर तुम्हारे अधीन रहेंगे। जो जन तुम्हारी आन न माने, क्षण में तिन्हें बांधी हम आने, निर्भय राज्य करो जग माही, अब तुमको संशय कछु नाही। ये वचन सुनते ही उग्रसेन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, महाराज आपने बहुत अच्छा किया जो राजा कंस और उसके भाइयों को मारकर यदुवंशियों का दुख छुड़ाया। जिस तरह तुमने दैत्यों, राक्षसों और अधर्मियों को मारकर हरि भक्तों को सुख दिया, उसी तरह राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए। ये बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि आपने सुना होगा कि राजा आयात के श्राप से यदु आज उनके बेटों ने राजगद्दी नहीं पाई थी। हम उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मुझे राज सिंहासन पर बैठना नहीं चाहिए। करो बैठे तुम राज धूरी, करो संदेह सब, करो बैठे तुम राज दूर, करो संदेह सब, हम करी हैं सब काज, जो आय सुदीजय हमें। हे नाना जी, आप सिंहासन पर बैठकर गौ ब्राह्मण व हरि भक्तों को सुख दीजिए और जो यदुवंशी कंस के डर से अपनी जन्मभूमि मथुरापुरी को छोड़कर दूसरे देश में जा बसे हैं, उनको बुलाकर यहाँ बसाइए। प्रजा से अधिक कर लेने का लोभ न रखकर किसी को बिना अपराध दंड न दीजिए। जब उग्रसेन ने श्याम सुंदर का कहना मान लिया, तब श्री कृष्ण जी भक्त हितकारी ने उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक राजगद्दी का तिलक लगा दिया और श्याम बलराम ने अपने हाथ से उनका झवर हिलाया। सब छोटे व बड़ों ने मंगलाचार मनाया। मथुरावासी आनंदित होकर श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। राजा उग्रसेन की आज्ञा से सब यदुवंशी मथुरा में फिर आ बसे। जब मोहन प्यारे ने उन्हें बहुत दुखी व कंगाल देखा, तब द्रव्य, वस्त्र, भूषण, गांव व स्थान आज जिसको जिस वस्तु की चाह थी उसे वह पदार्थ देकर ऐसा प्रसन्न कर दिया कि उनको फिर कुछ इच्छा नहीं रही। वसुदेव देव की परम आनंदित हुए। जो यदुवंशी बूढ़े व निर्बल थे, वे लोग श्याम सुंदर की अमृत रूपी दृष्टि पड़ने से तरुण व बलवान हो गए। उग्रसेन के राज्य में सुख को सदा समाज, सभी काम कीन है जहां माखन प्रभु ब्रजराज। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव स्वामी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने इसी तरह सबको सुख देकर बलराम जी से कहा कि यशोदा ने हम दोनों भाइयों को बड़ी प्रीत से पालन करके इतना बड़ा किया, सो वो हमारे लिए बहुत सोच करती होगी। नंद राय ब्रजवासियों समेत मेरे चलने की आशा से बाग में टिके हैं, चलकर उनको विदा करना चाहिए। बहुत हेत हम सो उनकीन हो, विविधि भांति हमको सुख दीन हो। सकुचत हो अपने मन माही, उनसे उर्ण कबहू हम नाही। पलटो नहीं उन्हें जो दीजे, अब चल विदा उन्हें ब्रज कीजे। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने बहुत सा द्रव्य, रत्न, भूषण व वस्त्र अपने साथ लिया और राजा उग्रसेन व वसुदेव जी को संग लेकर
जहाँ नंदादि टिके हुए थे वहाँ को चले। नंद जी अपने डेरे पर बैठे हुए ये विचार कर रहे थे कि कई दिन वृंदावन से आए हो चुके, श्याम बलराम आने तो चले, अब कैसे ब्रज जाहि बल मोहन दो बिना, अति व्याकुल और माहि कबलो नयन देखिए। उसी समय मोहन प्यारे ने वहां पहुंचकर नंद जी के चरणों पर सिर धर दिया। नंद ने उनका सिर उठाकर छाती से लगा दिया और वसुदेव व राजा उग्रसेन प्रेम पूर्वक नंद राय के गले मिलकर सब लोग वहां बैठे। नंद राय मन में समझे कि अब श्याम सुंदर हमारे साथ वृंदावन को चलेंगे। केशव मूर्ति ने सब वस्तुएं नंद राय के सामने रखकर विनय किया कि हे बाबा, मैं आपसे किसी तरह उर्ण नहीं हो सकता, आपने मेरा बड़ा प्रतिपालन किया। चौंके उठे नंदराय सुनि, तू क्या कहत गोपाल, मोसो कहत कि आन सो किन किन हो प्रतिपाल। ये वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने कहा कि बाबा, हमको कहते हुए संकोच मालूम देता है, आपने गर्ग पुरोहित का कहना सच न मानकर मुझे अपने बेटे के समान पालन करके बड़ा सुख दिया। मैं कहीं रहूं पर तुम्हारा कहलाऊंगा। हमारे पिता ने मेरी माता रोहिणी को बड़ी विपत्ति में तुम्हारे घर पहुंचा दिया था, सो तुमने सम्मान पूर्वक उसको अपने यहाँ रखा। मैंने ब्रजवासियों का गोरस आदि खाकर अनेक उपद्रव किया, सो सब आपने दया करके क्षमा कर दिया। मेरे शत्रु राजा कंस से तुम लोगों ने न डरकर मेरा पालन किया। यशोदा ने मुझे पुत्र जानकर पाला, सो अब तुम्हें व यशोदा को अपने माता पिता से अधिक जानकर तुमसे उर्ण नहीं हो सकती। पर एक बात कहता हूँ कि तुम कुछ खेद मत मानना। अब हम थोड़े दिन मथुरा में यदुवंशी आदि जात भाइयों के साथ रहकर अपने माता पिता को सुख देंगे। आज तक उन्होंने हमारे लिए बड़ा दुख पाया है, जो वो हमको तुम्हारे यहाँ न पहुँचाते तो क्यों इतना दुख उठाते। तुम घर जाकर यशोदा माता और सब वृंदावन वासियों को धैर्य दो। यशोमत मैया से कह देना कि जिस तरह मेरे लिए माखन रख छोड़ा करती थी, उसी तरह अब भी धैर्य रखा करें। प्रकट में हम तुमसे विलग होते हैं, पर अंतःकरण से सदा तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे ऊपर दया रखकर कभी मुझे मत भूलना। मैया से पालागन कहियो, हमसे प्रेम करे तुम रहियो, होंगी दुखित यशोमती मैया, मोहि बिनु ब्रज तिरिया सब गैया। ताते बेग गमन ब्रज की जय, जाय सबन को धीरज दीजय, मोरी सुरत न उरते टारो, मैं तुमसे कबहू नहीं न्यारो। निठुर वचन सुन श्याम के, भय विकल अति आनंद, उमंग नीर नयनन चले, पड़ गए दुख के फंद। ये बात श्याम सुंदर के मुख से निकलते ही नंद राय इतना विलाप करके रोए कि उनको हिचकी लग गई और अचेत होकर गिर पड़ी। ग्वाल वाल उदास होकर आपस में कहने लगे कि नंद किशोर हम लोगों से कपट करके यहाँ रह जाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा कठोर वचन न कहते। ऐसा विचार कर श्री रामा ग्वाल ने कहा कि मोहन प्यारे, अब मथुरा में तुम्हारा क्या काम है, जो ऐसे निर्दयी होकर रोते हुए अपने बूढ़े बाप को विदा करके यहाँ रहना चाहते हो। राजा कंस को तुमने मारा तो अच्छा किया, अब वृंदावन में चलकर वहाँ का राज्य करो। मथुरा की राजधानी देखकर लोभ न करना चाहिए। हाथी घोड़ा द्रव्य व राज्य देखकर मूर्ख लोग लोभ करते हैं। तुमको वृंदावन के समान सुख कहीं नहीं मिलेगा। हे भाई, तुम वृंदावन छोड़कर दूसरी जगह मत रहो। कदाचित निर्दयी होकर यहाँ रह जाओगे तो राधा आज 16,000 गोपियाँ जो दिन रात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपनी आंखें ठंडी करती थी, और 5,000 ग्वालवाल जो तुम्हारे साथ गौ चराते समय मुरली की ध्वनि सुनकर अपना जन्म सफल जानते थे, वे सब तुम्हारे बिना कैसे जीवेंगे। हे नंद किशोर, तुम मेरा कहना न मानकर हम लोगों की प्रीत छोड़ दोगे तो यहाँ रहने में तुमको क्या यश मिलेगा। जिस उग्रसेन को तुमने राज्य दिया है, दिन रात उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ये अपमान तुमसे
किस तरह सहा जाएगा। इसलिए वृंदावन को चलो। ब्रजबन नदी बिहार विचारो, गायन को मन ते न विसारो, नहीं छोड़े तुमको ब्रजनाथा, चली हैं सभी तुम्हारे साथा। इसी तरह ग्वाल वालों ने श्याम सुंदर से अनेक बातें कही, पर उन्होंने नहीं माना। तब कुछ ग्वाल वाल श्याम बलराम के साथ मथुरा में रहने के लिए तैयार होकर नंदराय से बोले कि आप निश्चिंत होकर घर को चलिए, हम लोग पीछे से इनको साथ लेकर वृंदावन में पहुंचते हैं। ये वचन सुनते ही नंद जी विरह सागर में डूबकर चित्र के समान चुपचाप खड़े होकर मोहन प्यारे का मुख देखने लगे और मारे सोच के ऐसा घबरा गए जिस तरह सांप काटने से मनुष्य व्याकुल हो जाता है। विरह व्यथा कष्ट तमहा जानत हो सब कोय, जासो बिछुरत प्राण प्रीति, ताकि गति कछु होए कहोए। ये उनकी दशा देखकर बलराम जी ने नंदराय से कहा कि आप इतना सोच क्यों करते हैं, थोड़े दिन में हम लोग यहाँ का काम करके तुमसे यहाँ मिलेंगे। हरि प्रकटे भूभार उतारण, कहो गर्ग तुम सो सब कारण, मात पिता हमरो नहीं को, तुम्हारे पुत्र कहा वह दो। हे बाबा, वृंदावन का ऐसा सुख दूसरी जगह मिलना कठिन है, इसलिए तुम्हारा घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमारी माता अकेली वहाँ व्याकुल होती होगी, इसलिए आपको यहाँ से विदा करते हैं, जिसमें तुम्हारे जाने से उनको धैर्य हो। ये वचन सुनते ही नंद जी महाव्याकुल होकर श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़े और रोकर बोले, हे बेटा, एक बार तुम दोनों भाई मेरे साथ चलकर अपनी माता आज को धैर्य देकर फिर चले हम। मैं तुम्हारा चरण छोड़कर वृंदावन नहीं जा सकता। तुम्हारी माता माखन रोटी तैयार करके बैठी हुई राह देखती हूँ, मैं उससे क्या कहूँगा। तुम जल्दी घर को चलो। क्यों जीवे बिनु दर्शन पाए, भय निठुर मथुरा क्यों आए। हे बेटा, हमने 12 वर्ष तक पालन कर तुमको सयाना किया, पर तुम्हारे प्रताप व महिमा को नहीं जाना। अब वसुदेव जी के बेटा होकर तुमने गर्ग जी का वचन सच्चा किया। जब जब हम पर दुख पड़ता था तब तब तुम हमारी रक्षा करते थे। तुमको अपने वियोग में हम लोगों को मारना था, तो उसी दिन गोवर्धन हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरा दिया। उसके तले हम सब लोग दबकर मर जाते, तो आज ये दशा क्यों देखनी पड़ती। देख प्रीति अति नंद की, मन वसुदेव सिहाती, सकुच रहे सब प्रेम बस, कहीं न सकत कछुआत। जब इसी तरह नंदादिक रोने व विलाप करने लगे, तो मोहन प्यारे ने उनकी दशा देखकर विचारा कि ये लोग हमारे वियोग में जीते न बचेंगे। तब उन्होंने अपनी माया उन पर फैला दी और हंसकर कहा, हे बाबा, तुम क्यों उदास होते हो। मैं तुमसे कहीं दूर न जाकर 3 कोस पर यहाँ रहूँगा। मेरी माता यशोदा और सब स्त्री पुरुष वृंदावनवासी हमारे वास्ते सोच करते होंगे, इसलिए उनको धैर्य देने के लिए तुमको विदा करता हूँ। जब परमेश्वर की माया व्यापने से नंदराय को कुछ धैर्य हुआ, तब वो हाथ जोड़कर बोले, हे जगन्नाथ, तुम मथुरा में रहना चाहते हो तो मेरा क्या बस है। हम तुम्हारी आज्ञा से वृंदावन को जाते हैं, पर ब्रजवासियों को मत भूलना। मेट दियो संताप सब कियो सकुत की बाखान, भरसाखा 14 भुवन, सुर मुनि वेद पुराण। ये वचन सुनते ही वसुदेव जी नंदराय को बहुत द्रव्य रत्नादिक देकर विनय पूर्वक बोले, हे नंद जी, जो उपकार तुमने मुझ पर किया है उससे मैं उर्ण नहीं हो सकता। इन दोनों बालकों को अपना जानकर यहाँ वहाँ रहने में कुछ भेद मत समझना। हे राजन, ये बात सुनकर नंदराय ने श्याम सुंदर को दंडवत की, 5-7 बाल वालों को वहाँ छोड़ दिया और सबको साथ लेकर रोते पीटते वृंदावन चले। सब लोग मथुरा की ओर पीछे फिरकर देखते जाते थे। चले सकल मग सोचत भारी, हारे सर्वस मनहु जुआरी, काहू सुध नाही, लटपट चरण परत मग माही। जब श्याम सुंदर नंद जी आज को विदा करके राजा उग्रसेन और वसुदेव समेत
राज मंदिर पर पहुंचे तब यदुवंशी लोग ब्रजवासियों की प्रीत देखकर आपस में उनकी बड़ाई करने लगे। रास्ते में नंद जी मोहन प्यारे की महिमा याद करके ब्रजवासियों से कहते जाते थे कि हमने बड़ा अपराध किया जो परम ब्रह्म परमेश्वर से अपनी गौएं चरवाई। थोड़ा सा दही व मक्खन गिराने व खिलाने के कारण यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया। इस पर भी उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं छोड़ी। गोवर्धन पहाड़ उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। मेरे लेने के वास्ते वरुण लोक में दौड़ गए। हम लोगों ने अपने अज्ञान से उन्हें नहीं पहचाना। तब नंदराय जी ऐसी बातें अपने साथियों से कहते और पछताते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे। तब मोहन प्यारे के विरह में अचेत होकर गिर पड़े। यशोदा जो आठों पहर मथुरा की राह निहारा करती थी, जब उन्होंने देखा कि गोप बकवाल वृंदावन की ओर चले आते हैं, तब वे बड़े हर्ष से इस तरह दौड़कर श्याम बलराम को देखने चली जिस तरह बछड़े को देखकर गौ दौड़ती है। धाई अति हर्षित भई सुनत रोहिणी माय, दर्श आस धाई सबय ब्रज तिरिया हुलसाए। जब उन्होंने नंदराय के पास पहुंचकर श्याम बलराम को नहीं देखा, तब यशोदा ने घबराकर नंद जी से पूछा कि हे कंत, तुम मेरे राम व कृष्ण को कहाँ खोकर उनके बदले ये गहना व कपड़ा ले आए। जिस तरह अंधा मनुष्य पारस पत्थर नहीं पहचानता और उसे फेंक कर पीछे रोने व पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता, उसी तरह तुम मेरे अनमोल लाल को अपने हाथ से खोकर ये सब कांच कहाँ उठा लाए। उनके बिना ये सब द्रव्य व रत्न लेकर क्या करेंगे। हे मूर्ख, जिनके क्षण भर अलग होने से छाती फटती थी, अब उनके बिना हमारा दिल कैसे कटेगा। मेरे बरजने पर भी तुम उन्हें बरजोरी लिवा ले गए। अब उनके बिना हम लोग अंधे होकर किस तरह जीवेंगे। ये वचन यशोदा का सुनते ही नंद जी आंखें नीची किए हुए रोकर बोले, हे प्रिया, सत्य है ये सब भूषण व वस्त्रादि श्री कृष्ण ने मुझे दिए, पर यह शुद्ध नहीं है कि किसने दिए। श्याम सुंदर की बातें तुझसे क्या कहूँ, उनकी कठोरता सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। जब वे कंस को मारकर मेरे पास आए, तब अपने को वसुदेव जी का बेटा बतलाकर प्रीति हरण बातें कहने लगे। उनका वचन सुनते ही जब मैं अचंबा मानकर रोने लगा, तब मुझे बहुत धैर्य देकर विदा कर दिया। हे प्रिया, हमने तो तभी गर्ग मुनि के कहने से उनको नारायण जाना था, पर मायावश होकर उनको पुत्र समझते थे। अब पुत्र भाव छोड़कर परमेश्वर के समान उनका भजन करना चाहिए। जब यशोदा ने ये सब हाल नंदराय से सुना, तब वो और अधिक मायावश होकर रोने लगी। श्याम सुंदर को अपना बेटा जानकर नंदराय से बोली, हे कंत, तुमको धिक्कार है जो उनके मुख से आधी बात सुनकर चले आए। श्याम बलराम को मथुरा में छोड़कर यहाँ मुख दिखलाते हो। रामकृष्ण के बिना जी कर क्या सुख पाओगे। मार्ग सूझ पर्यो की भांति, बिला होत फाटी नहीं छाती। कैसे प्राण रहे हिये बिछुरत आनंद कंद, सुनी नहीं दशरथ कथा कहूँ श्रवण मति मंद। मैं मथुरा में जाए रही हूँ हरि की धाय, ध्वनि बनी डीजे ठोक बजाए अब अपनो ब्रज नंद ये। हे मूर्ख, तुम मेरे दोनों प्राण प्यारों को कहाँ छोड़ाए। मैं अभागी अपने लाल के साथ न जाकर तुम लोगों के कहने से घर बैठ रही। मैं भी साथ जाती तो क्यों उनको छोड़ाती। जीवन प्राण सकल ब्रज प्यारो, छीन लियो वसुदेव हमारो। सुफलक सुत बैरी भी भारी, लगी जीवन मूल हमारी। पूछत बिलख यशोमति मैया, कहो नंद क्या कहो कन्हैया। तुमको विदा ब्रज ही जब कीन हो, फिर कछु मोहि संदेशो दीन हो। तुम कछ हरिशो विनय न भाकी, कहा श्याम मन में यह राखी। ये सुनकर नंद जी बोले, मैं अपने सो बहु कियो बे प्रभु त्रिभुवन नाथ।
जो चाहे सोई करें, कहाँ बसे मोहात। कही के तो ही प्रणाम, बहुर श्याम ऐसो कहो। करी कहे कछु सुर काम, मिली हो तुमसे आए करी। बलराम जी ने ऐसा कहा है कि मेरी माता दुखी न होने पावे, तुम जाकर उनको धैर्य देना, कुछ दिनों में हम भी आकर उनसे मिलेंगे। यशोदा ये संदेशा अपने लाल का सुनते ही सोच में डूब गई। नंद व यशोदा आज सब ब्रजवासी मुरली मनोहर का बाल चरित्र याद करके रोते पीटते हुए अपने अपने घर आए, पर बिना श्याम बलराम उनको वृंदावन उजाड़ सा मालूम होता था। नंद व यशोदा कभी गोपीनाथ को अपना बेटा जानकर उनकी याद में रोते, कभी ईश्वर का भाव समझकर उनके चरणों का ध्यान करते थे। केशव मूर्ति के विरह में सब पशु पक्षी ग्वाल और गौ आज व्याकुल होते थे। कुंजों के फल फूल को मिला गए। जब श्याम सुंदर ने उन ग्वाल वालों को जो मथुरा में रह गए थे कुछ दिन उपरांत भूषण व वस्त्रादि देकर विदा किया, और उन लोगों ने वृंदावन में आकर नंदलाल जी का सब चरित्र जो उन्होंने कुब्जा आज से किया था ब्रजवासियों से कहा, तब गोपियों ने कुबड़ी का समाचार सुनते ही सौतिया डाह से बड़ा सोच किया और विश्वास माना कि अब नंदलाल जी वृंदावन नहीं आवेंगे। ये बात समझते ही ब्रजवाला इकट्ठी होकर एक दूसरे से कहने लगी, देखो श्याम सुंदर ने त्रिलोकीनाथ होकर ऊंच नीच जात का कुछ विचार नहीं किया और कुब्जा को सुंदर रूप देकर अपनी रानी बना दिया। दूसरी बोली कि कुब्जा ने मोहन प्यारे को ऐसा बस में किया है कि उसकी आज्ञा बिना कोई काम नहीं करते, अब वह उनको क्यों यहाँ आने देगी। अक्रूर ने आकर हमारे चित्तचोर से कुबड़ी का संदेशा कहा था, इसी वास्ते वे मथुरा जाकर बसे हैं। दूसरी ने एक गोपी से पूछा कि तूने कुब्जा को देखा है या नहीं। वो बोली कि मैं दही बेचने मथुरा गई थी, तब उसको देखा था। वो मालिन की बेटी बहुत टेढ़ी थी, तो उसको देखकर सब लोग हंसा करते थे। श्याम सुंदर ने लाज व धर्म छोड़कर दासी को अपनी रानी बनाया। ये बात सुनकर हम लोगों को लज्जा आती है। दूसरी बोली कि हे सखी, तुमने ये बात नहीं सुनी। कुब्जा सदा श्याम की प्यारी, बेभरता वो उनकी वो नारी। रूप रतन कोवड़ में राख्यो, जो मोती सीपन में भाख्यो। ब्रज बनिता छाड़ी अब बातें, बूझी शकल श्याम की बातें। दूसरी ने कहा, हे प्यारी, वे दिन नंदलाल जी को भूल गए जब राजा कंस के डर से भागकर ब्रज में आए और ग्वाल भेष बनाकर यहाँ छिपे थे और घर घर माखन चुरा कर खाया करते थे। देव मनावत दिन गए, बड़े होन की आस। बड़े भये तब यह कियो, बसे कुंवरी पास। यशमति लाल लड़ाए, बारे ते सेवा करी। ताहू को बिसराए, भय देव की पुत्र अब। दूसरी सखी ने कहा कि जैसे कोयल का अंडा कौवा सेवे तो बच्चा उत्पन्न होकर अपने जात भाइयों में मिल जाता है, वैसे ही मोहन प्यारे नंद व यशोदा और हम लोगों की ये दशा करके वसुदेव देवकी के पास चले गए। दूसरी सखी बोली कि अब वे राजा के पास सिंहासन पर बैठते हैं, इसलिए उनको ब्रजवासी व मुरली का नाम लेने व मोर पंख देखने से लज्जा आती है। भयो नयो अब राज बहनिये, भयो नयो अब राज बहन ये मात पितुगे है। नई नारी कुब्जा मिली, नए सखा तबने लवने है। भोले ब्रज की बात कुंज केल रस रास को, भय आपनी घात दिन दिन सुख दोनों भयो। दूसरी ने कहा कि अब तुम लोग उनकी चर्चा क्या करती हो, अपने मन में विचार कर देखो, तो वो हमारे जाति भाई नहीं हैं। यहाँ उनका नाम गोपीनाथ, नंदलाल, कन्हैया और श्री कृष्ण था। अब वहाँ वासुदेव नाम हुआ। थोड़े दिन के वास्ते उन्होंने ब्रजवासियों से प्रीत करके पानी बरसने व आग लगने से सबकी रक्षा की। हे राजन,
जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है, उसी तरह सब ब्रजवाला दिन रात व्याकुल होकर मोहन प्यारे की चर्चा करती थी। देखो नहीं सुहाती कछु घर बन बिन नंद नंद, विरह व्यथा आज विरह व्यथा जारत नहीं, भयो तपनयत चंद। कहाँ लग कहिए हे सखी, मोहन मनमोहन के खेल, उन बिन योगो कुल भयो ज्यों दीपक बिन तेल। राहत नयन जल छाए सुमिर सुमिर गुण श्याम के, कहिए किसे सुनाए भये पराए कान अब। दूसरी गोपी बोली कि कोई मनुष्य मथुरा में जाकर मोहन प्यारे से कहता कि सब ब्रजवाला तुम्हारे विरह सागर में डूब रही हैं, सो तुम जल्दी पहुंचकर उन्हें अथाह जल से बाहर निकालो और तुम वृंदावन में फिर आकर बसो। तुमसे गौ चराने के लिए कोई नहीं कहेगा और तुम्हें माखन दही चुराने से नहीं बरजेंगी। मांगत दान न बरजी है, अब नहीं करी है मान, आए दर्शक दीजिए तुम बिन निकसत प्राण। ऐसे कही कही पाए लावे फेरी मनाए हरि, बसे बहुरी ब्रज आए तब नंद नंदन सांवरो। दूसरी सखी ने कहा कि अब मोहन प्यारे को क्या प्रयोजन है जो राजसी सुख विलास छोड़कर यहाँ ग्वाल कहलावे, हाथी घोड़ा बस सुखपाल की सवारी तजकर यहाँ गौ चरावे। दूसरी ने कहा हे प्यारियों, वो मोहिनी मूर्ति मुझे एक क्षण नहीं भूलती। सपने हूँ मैं देखिए नींद पड़त जो नैन, कीनो बहुत उपाय मन आंख खुलत नहीं चैन। दूसरी बोली हे सखी, श्याम सुंदर के बिना मुझे अपना घर व गांव उजाड़ मालूम होता है। वृंदावन की कुंज देखने से रोना आता है, वहां के जो फल अमृत का स्वाद देते थे वो अब विष के समान मालूम होते हैं। वो शंकर भगवान की जय।